अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ऐलान किया गया कि शहरियों को एक बड़ा रिलीफ पैकेज दिया जाएगा और इस हवाले से बिजली की कीमत में 7 रुपये फ़ी यूनिट की कमी की गई। आज हम इस सारी सूरत पर बात करेंगे, पब्लिक के पास जाएंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इससे किस हद तक बेहतरी आएगी। हम इस वक्त दिल्ली गेट के इलाके में मौजूद हैं, ज़रा लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अच्छा हाल है। हुकूमत ने 7 रुपये बिजली कम की है फ़ी यूनिट, क्या समझते हैं कितनी बेहतरी आएगी इससे? अच्छी बेहतरी आएगी। बिजली के बिल अब कम होना शुरू हो जाएंगे? हो जाएंगे। अब उम्मीद लग गई है? उम्मीद लग गई। पहले कितना परेशानी का सामना था? ज़्यादा परेशानी थी, बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। कितने बिल आ जाते हैं? घर के 10-10 हज़ार के बिल हैं, 15-15 हज़ार के बिल हैं। और आमदन इतनी होती है कि नहीं होती इतनी ज़्यादा गुंजाइश, वो रोटी खाएं या बिल भरें लोग। लेकिन आप वो कह रहे हैं 7 रुपये फ़ी यूनिट कम होगा, अच्छा फ़ायदा होगा आवाम को, फिर सहूलत मिलेगी, और कुछ सुकून आ जाएगा। सुकून आ जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा फ़ायदा होगा, इससे कुछ सहूलत आ जाएगी। पहले जो बिजली के बिल जिस प्राइस पे लोगों से लिए जा रहे हैं, अब उसमें क्या 7 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से कमी आती है तो अच्छा फ़ायदा होगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इसका जो है नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा, इस तरह की भी चल। हम सब लोगों से मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक, शुक्र है। 7 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत में कमी की गई है, कैसा फैसला है, क्या समझते हैं? अभी बिल आएंगे तो भाईजान पता लगेगा ना, अभी तो बिल आए नहीं है। सोने की भी बन जाएगी ना, तो मरियम नवाज का हमने साथ देना, जो मर्जी कुछ कर ले, सोने का भी बन जाएगा ना, हमने इसका साथ नहीं देना। आपको शरीफ खानदान की सियासत कबूल नहीं है? कबूल नहीं है, बिल्कुल कबूल नहीं है। इसकी कोई वजह भी है? वजह यह है कि महंगाई की देखो, गरीब बंदे किस तरह पिसा, आप देख लो खुद। वो तो कह रहे हैं 7 रुपये बिजली कम कर दी हमने। झूठ बोल रही है वो, अपना घर पूरा करके बाद में कहे भी 60 रुपये कर तो दी। नहीं, हमने नहीं देना ही नहीं, इतनी नफरत किसी से भी नहीं होगी। शुरू से नफरत है या अभी बनी है? अभी हुई है, जब से इन्होंने गरीब बंदे को पीसा, गरीब को मांगने पे मजबूर कर दिया। अच्छी भली औरतें मांगती फिर रही हैं, तुमने देखा नहीं? ये मुल्क है, ना बिजली ना गैस ना कोई चीज़, टैक्स हर चीज़ के, पैदा होने वाले बच्चे के भी टैक्स। ये आपने गुफ्तगू जानी। आप बताइएगा 7 रुपये बिजली कम हुई है, कोई फ़ायदा लगेगा, उम्मीद है? ये फ़ायदा होगा, इससे बहुत रिलीफ मिलेगा ना। भारी भारी बिल थे, आखिर इतना यूनिटों पे फ़र्क पड़ जाएगा इससे काफ़ी। तो आप कहते हैं रिलीफ मिलना चाहिए, लाजमी है। रिलीफ तो लाजमी है ना, रिलीफ के बगैर तो कोई काम नहीं है। अगर आप टैक्स ज़्यादा लगाएंगे तो आवाम का बट्टा बैठेगा। टैक्स से तो आवाम का बट्टा बैठेगा, फ्यूल बैठा भी है। बैठा भी है उससे काफ़ी। आपके कारोबार पे कितना असर पड़ता है, कितना बिल आपको अदा करना पड़ता है? बिल हमें दुकानदार कमर्शियल पे जो है ना बहुत ज़्यादा बिल पे करना पड़ता है, हमें तो इसमें रिलीफ चाहिए ज़्यादा। कमर्शियल बिलों में बिलों में कितना आ जाता है वैसे? 5,000-6,000 बिल आता यहाँ क्या चलाते हैं 5,000 आ जाता है? है। पंखा चलता है और बल्ब जलता है, कमर्शियल है ना ये। इनका कमर्शियल यूनिट है तो वो कहते हैं 5 से 6,000 रुपये इनका बिल आ जाता है। तो इससे अंदाज़ा लगा लेंगे किस हद तक बिजली के बिलों का प्रॉब्लम है। जहन से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है तुम्हारे? ठीक है, बिजली का बिल आया है कि हमने हाल है? मेरे ख्याल आ गया है। आगे वो ये कह रहे हैं कि 7 रुपये बिजली कम की है फ़ी यूनिट, हाँ जी, तो कैसा फैसला है, कितने मुतमिन है आप? बहुत गलत फैसला है। अच्छा है? हाँ जी, नहीं गलत है, गलत क्यों है? बहुत महंगाई है। बिजली 7 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती करने का ऐलान हुआ है। सर और चीज़ महंगी कर देंगे, आवाम तो परेशान है ना किसी सूरत में, महंगाई का तूफान फिर खड़ा कर दिया है। आप कहें किसी और खाते में पूरा हो जाएगा? ऐसे ही है सिर्फ थोड़ा सा रिलीफ देंगे, फिर उसके बाद आवाम को ये कोई हतमी नहीं है। नहीं वक्ती तौर इन्होंने शुरू अपनी इनकी कारकर्दगी अच्छी थी, अब तो वही वाला हाल कर रहे हैं जो पिछली हुकूमत करके गई थी। वो मुतमिन नहीं दिखाई दे रहे हैं, इनके पास होते हैं। क्या हाल है भाईजान? ठीक है भाई। हुकूमत ने कहा है कि 7 रुपये बिजली फ़ी यूनिट सस्ती कर दी है, कितना अच्छा फैसला है? बहुत अच्छा फैसला है, मुतमिन है? मुतमईन है। वो कहते हैं बहुत अच्छा फैसला है, मुतमिन है। हम ज़रा आगे चलेंगे और यहाँ भाई करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? मुझे अल्लाह का हुकूमत ने कहा है कि 7 रुपये बिजली फ़ी यूनिट कम कर दी है, क्या समझते हैं कितनी बेहतरी आएगी इससे? चलो अच्छा किया, कम कर दिया तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया वैसे हुकूमत ने आवाम के ऊपर। 7 रुपये बिजली कम करके शुक्रिया अदा कर रहे हैं या तंज कर रहे हैं उन पर? नहीं, तंज कर रहे हैं। 7 रुपये बिजली कम करके बहुत बड़ा एहसान कर दिया ना हुकूमत ने। महंगाई देखी है, महंगाई कितनी होगी बढ़िया। कितनी कम करे हुकूमत? 7 रुपये बिजली कम करने से महंगाई कम हो जाएगी। कितनी कम करे? डिमांड क्या है, क्या डिमांड है, कितनी मजीद कम होनी चाहिए?
डिमांड वही है जो पहले यूनिट था, कोई 14 रुपए, 7-8 रुपए। 7-8 रुपये आदमा। भाई खर्चे पूरे नहीं होते, बिजली बनानी पड़ती है, तेल लगता है, फ्यूल लगता है, सप्लाई लाइन होती है, खर्चे होते हैं। फ्यूल का रेट भी तो उससे ज़्यादा ही है ना, फ्यूल का रेट भी तो कहाँ पहुँचा हुआ, आसमानों को छुआ है। 1 रुपये कम किया है, उससे एहसान कर दिया हुकूमत ने, 1 रुपये कम कर दिया। क्या मुतमिन नहीं है? नहीं, मुतमईन नहीं है। हुकूमत तो बहुत खुश है, वो कहते हैं आवाम खुश है हमसे। हाँ, हुकूमत खुश है ना, हुकूमत खुद ही खुश हो रही है, आवाम खुश नहीं है। आवाम खुश नहीं, तो इनके पास आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत कह रही है कि 7 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती हो गई है, इससे आवाम बहुत खुश है और महंगाई कम होगी। आप क्या समझते हैं, कितनी बेहतरी आएगी? नहीं, अच्छी बात है बिल्कुल जी, आवाम को सहूलत होनी चाहिए इसमें सर। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आवाम राज़ी हो जाएगी इसमें। बिजली की कीमतों में कमी होने से बिल कम हो जाएंगे और बचत हो जाएगी कुछ। बिल्कुल सर, बचत तो होगी। जिसकी एक मजदूर की अब 2000 रुपये 1000 रुपये दिहाड़ी है, अब उसमें वो बेचारा वो क्या करेगा? जब एक चीज़ महंगी है तो उसमें तो उसका गुजारा नहीं होगा। क्या ख्याल है? तो इस तरह के स्टेप होने चाहिए, मजीद भी चीज़ें कम होनी चाहिए। हमारी कोशिश तो यही है कि मज़ीद और हो, कि आवाम को जितना फ़ायदा हो सकता है मिल जाए। यानी कि हुकूमत की कोशिश ये होनी चाहिए कि मजीद चीज़ें कम हो ताकि आवाम को जितना फ़ायदा मिल सके वो होना चाहिए। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह की रहमत। हुकूमत ने 7 रुपए बिजली फी यूनिट कम कर दी है, तो ये खबर सुनकर कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ चलें, कुछ तो हुकूमत ने सस्ता कर दिया। हाँ, मजीद क्या लगता है कि हुकूमत को क्या क्या काम करना चाहिए? अच्छा काम है। मजीद क्या कमी होनी चाहिए? क्या करें, गैस है नहीं। हाँ जी, बिजली तो सस्ती कर दी, गैस नहीं दे रहे। पेट्रोल डीजल वो भी मिल रहा है तो वो कौन सा सस्ता हो, वो तो महंगा है। ठीक है, खाने पीने के अशिया, सब महंगी हैं, घी, आटा, वो महंगा है। अब इन्हें सिर्फ बिजली से कमी से कुछ इतना खास फर्क नहीं होगा, नहीं होगा। बाकी चीज़ें भी कम होनी चाहिए। हाँ, बाकी चीज़ें भी कम होनी चाहिए। ठीक है, बाकी चीज़ों में भी कमी होनी चाहिए, सिर्फ बिजली तक महदूद ना रहा जाए। और हुकूमत ने वैसे बिजली की कीमतों में भी कमी करके वैसे किया तो बड़ा आसान है, क्योंकि हम देखते हैं कि पहले जिस तरीके से उसमें कीमतों में इजाफा हुआ भी किसी को यकीन नहीं था कि हुकूमत ये 7 रुपये कम कर देगी। क्योंकि माजी में जो हमने गुज़श्ता महीनों में देखा 1 रुपये 50 पैसे 4 रुपये महंगी हो रही थी, लेकिन सस्ती नहीं हो रही थी। तो अब इस पर लोगों की राय आपने जानी, मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल आ रहा है। और मज़ीद भी लोगों के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या समझते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत के स्टेप्स हैं उससे आम आदमी कितना मुतमिन है। इस पर बात होगी, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिससे आज हम बात कर रहे हैं बिजली कीमतों में कमी के हवाले से। ज़रा हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। हुकूमत ने 7 रुपये बिजली कम की है। बिजली के बिल आपका अभी शायद आया हो इस मंथ का, या अभी आना हो? हमारा जब गर्मियाँ शुरू होंगी फिर पता चलेगा ना। असल कहानी शुरू होगी इस महीने के बाद। सामने इतनी है, मुर्गी का गोश्त कहाँ पे चला गया है, मुर्गी का गोश्त कहाँ चला गया है, महंगाई है, पेट्रोल वहीं खड़ा है। पेट्रोल सस्ता करना चाहिए, आवाम को रिलीफ देना चाहिए, ताकि गरीब आवाम जो है वो कहाँ जाए। गरीब से गरीब जो बंदा है वो तो मरता जा रहा है ना। महंगाई तो वहीं खड़ी है, महंगाई तो कम नहीं कर रही। दुकानदार है वो देख लो इतना इतना रेट है। मुर्गी का गोश्त देख लो, जो 350 रुपये किलो होता था आज 650 रुपये किलो बिक रहा है, 660 रुपये किलो है। और बड़े का गोश्त जो था वो तकरीबन 700 600 700 होता था, आज वो 1200 रुपये पे है। इस पे भी तो कोई महंगाई पे तो रेट कंट्रोल का सिस्टम नहीं है, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है, तो इससे कुछ खास फायदा नहीं होना। कोई फ़ायदा नहीं होना इसका। कहते हैं कि महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है और महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। जब तक महंगाई में कमी नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा। हम जरा यहाँ पे आएंगे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे काम काज? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर जा रहे हैं। अल्लाह का। LPG कितने रुपए की मिल रही है आजकल? 300 रुपये किलो। 300 पे चली गई। हाँ जी। 280-90 पे खरीदी। नहीं 300 दे रहे हैं। हुकूमत ने कहा है कि 7 रुपए बिजली कम कर दी है फी यूनिट। कितना कोई आसरा हो जाएगा? अल्लाह जान दे। अल्लाह बेहतर करेगा। ये बिजली का बिल आए तो देख के क्या फील होता है? बिजली का बिल जब आता है आपका तो देखते हैं बिल तो क्या महसूस होता है? गरीब आदमी को क्या महसूस थी उन्हें, टुकर पूरा करो जब बिल भरो, सोचने लग जाते हैं और क्या सोचना इतना बिल अदा कैसे होगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन आप वो कहते हैं हमने कम कर दिया 7 रुपए फी यूनिट। वो तो वालों ने जी मेहरबानी है। आप कह रहे हैं कि उनकी मेहरबानी है, अब बिल आएगा तो पता चलेगा। हाँ जी। कितना कम हुआ? कितना कम हुआ। कह रहे हैं कि उनकी मेहरबानी, लेकिन बिल जब आएगा तो फिर पता चलेगा
कि हुकूमत ने बिजली का बिल कम कितना किया है। लेकिन एक और शायरी का ये था कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं, 1-2 माह का है, उसके बाद हुकूमत इसको वापस ले लेगी। लेकिन हुकूमत का जो दावा है कि ये रिलीफ पैकेज है, हम ज़रा जहाँ पे जी पौनी सदी का आदमी अपने एक तजर्बे से बात कर रहा हूँ। जितना इसने हमने इसका असर किया ना मुल्क का, उस हिसाब से महंगाई बहुत ही कम है, मैं कह रहा हूँ। मुझे कहना जिस हिसाब से इस मुल्क में पॉलिसी मेकिंग है, उसको जिस तरह से उसका निफाज कराया जाता है, उसके हिसाब से महंगाई कम है। क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरीके से चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की जो वहाँ पर चीज़ों पर ग्रिप होनी चाहिए वो नज़र नहीं आती, मार्केट आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई देती है। तो कहते हैं इस हिसाब से कम है अभी बिजली का बिल। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह जी कितना बिल आ जाता है? बिल कैसे ना पूछो जी, हाँ बिल बहुत आ रहे हैं। फिर भी कोई अंदाज़ा ये देखो, पहले मेरा 150-200 आता था गैस का, ऐड की 3200 रुपये आया गया। और बिजली का आप देखो, पिछली दफ़ा तो कम आया था कुछ, अब देखो कितना आता है, 3000 आया था पिछली दफ़ा। अब हुकूमत ने कहा है कि 7 रुपये बिजली हमने कम कर दिया फी यूनिट। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह करे और भी कम कर दे, और भी अल्लाह करे कम करे, अल्लाह बेहतर फैसला है। हाँ बहुत ये बिलों ने तो बहुत मतलब परेशान वैसे करा हुआ है, बिलों ने काफ़ी परेशान किया हुआ है और ये बेहतर फैसला हो सकता है। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस आज हम बात कर रहे हैं बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से, ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, उससे कितने मुतमिन हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत। हुकूमत ने कहा है कि बिजली 7 रुपये फी यूनिट कम कर दी है, क्या समझते हैं किस हद तक फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो देखें आपके सामने ही है, जो कुछ भी है। बाकी चीज़ें महंगी हैं, एक बिजली से तो कुछ नहीं होता, बाकी चीज़ें भी तो है ना, गैस। बाकी चीज़ों में क्या क्या? हर चीज़ है, सब्ज़ी है, घी है। तो काफ़ी सस्ती हो गई थी। कहाँ होती है बाबा, 1 रुपये सस्ती होती है, 5 रुपये महंगी हो जाती है। हाँ जी, हर चीज़ की महंगाई है, बस महंगाई के सिवा तो कुछ भी नहीं है। आप कहते हैं कि अगर महंगाई कम करनी है तो ओवरऑल करें, एक आधे आइटम में करते हैं, बाकी चीज़ों में इजाफा। 2 दिन के बाद फिर महंगी हो जाती है चीज़। अब गैस देख लो, 300 रुपये, 350 रुपये, 400 रुपये मिल रही है। 10 रुपये कम करते हैं, 20 रुपये बढ़ा देते हैं, 30 रुपये बढ़ा देते हैं। ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। देख लो आपके सामने ही है, रिलीफ मिले तो अच्छी तरह मिले, सही तरीके से मिले, कि जो तो ढंग से देते हैं, ये कोई तरीका नहीं है। जी वो ये कहेंगे 7 रुपये बिजली कम तो हुई है, लेकिन बाकी चीज़ें कौन कम करेगा? वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर आज घी महंगा है तो फिर वो किसी प्राइवेट पर्सन ने तो सस्ता नहीं करना, सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट कराना है। अगर खाने पीने की अशिया महंगी हैं तो सरकार ने इम्प्लीमेंट कराना है, तो हुकूमत उस तरफ भी तवज्जो दे। एक बयान चल गया वज़ीर आज़म का कि 7 रुपये बिजली सस्ती हो गई, तो वो ये मुतालबा करें कि साथ से बाकी चीज़ों पे भी हुकूमत काम करे। हम ज़रा जहाँ आएँगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह पाक। हुकूमत ने कहा है कि 7 रुपये बिजली फी यूनिट कम कर दी है, तो कोई फ़ायदा हो जाएगा, बिलों पे असर आ जाएगा? हम देहाती लोग हैं, किसी के साथ हमारा कोई राब्ता नहीं। बिल तो आता होगा? बिल आता है, बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, गुजारा हो रहा है ज़िंदगी का। शुक्र है, गुजारा हो रहा है। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बिजली कम हुई है, 7 रुपये फी यूनिट, क्या समझते हैं किस हद तक बेहतरी आएगी? सर इसमें इंडस्ट्री इंशाल्लाह तरक्की करेंगी, इंडस्ट्री भी चलेगी, पहिया मुल्क का काम होगा और सब इंशाल्लाह ताला आवाम के लिए अच्छा होगा। लेकिन एक थोड़ा सा मसला है जो किसी ने इशू नहीं उठाया, वो सर ये है कि जब 201 यूनिट से ऊपर होता है, वो 6 महीने के लिए जो एक टैरिफ वो लगा दिया प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड, वो उस मसले का भी हल होना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी बहुत परेशान है इस वजह से। तो जब 201 यूनिट ज़्यादा हो गया है, 202 चेंज हो गया, और रेट चेंज हो गया और 6 महीने उसका वो भरना पड़ता है, उसके बारे में भी गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे। इससे आवाम में और खुशी और बेहतरी पैदा होगी और अच्छा हो जाएगा मुल्क के लिए। हुकूमत को प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड वाला जो चल रहा है उसमें भी नज़रसानी करनी चाहिए। अगर 201 बिजली यूनिट हो जाते हैं तो वो जो टैरिफ अगले 6 महीने लग के आता है तो वो वही वाला होता है। तो चाहे जितना काम, ये उनका मुतालबा था। ज़रा जहाँ पे आएँगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली की कीमत में कमी का फैसला हुकूमत ने किया है, 7 रुपये फी यूनिट, क्या समझते किस हद तक बिलों में कमी आ जाएगी?
बात बिलों की नहीं है, बात टोटल ओवरऑल जो महंगाई की है। सिर्फ बिजली की कीमत कम करने से मसले हल नहीं होंगे। अब देखो पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, उसके बावजूद महंगाई में कमी नहीं आई, किराए में कमी नहीं आ रही। इसी तरह बिजली की बिलों में अगर कमी आ भी गई तो महंगाई तो वैसी रहेगी। ओवरऑल चाहिए कि पूरी महंगाई कम करे तो फिर तो है, सिर्फ एक चीज़ करने से कुछ नहीं होगा। इतने खाली बिजली की कमी से मसले हल नहीं होंगे। जी बिल्कुल, खाली मसले हल करने हैं तो ओवरऑल महंगाई कम करें, ओवरऑल महंगाई कम करें, घी का रेट कम करें, खाने पीने की शाह कम करें, चीनी कम करें। जो अहम मैं आपके न्यूज़ से, अपने चैनल के न्यूज़ से के तवज्जो से बताना चाहता हूँ डॉक्टर अपना हुकूमत आला को कि बच्चों के प्रोडक्ट में कितनी महंगाई हो गई है। सबसे ज़्यादा आप देखें रिकॉर्ड उठाएं, पिछली हुकूमतों को भी, इस हुकूमतों का भी, लेकिन अभी जो बजट पेश हुआ है उसमें खासकर जो बच्चे, छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, उनके दूधों में कितना इजाफा हो गया, पैम्पर में इजाफा हो गया, हर चीज़ बच्चों के प्रोडक्ट में इजाफा हो गया। लेकिन अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा फिर? सबसे ज़्यादा खर्चा तो बच्चों का, जब बच्चे छोटे होते हैं उसका खर्चा होता है। वो भी खर्चे हैं, उस पर भी कम होनी चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन ओवरऑल महंगाई कम होनी चाहिए। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो? मैं दही दूध का काम। कैसे चल रहा है काम बस बहुत वो जा रहा है, क्या मैं इसका महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई बहुत हो गई, क्या क्या महंगा हो गया? ये कल जो है इसका थालियाँ वगैरह मंगवाई हैं, ठीक है, तो आधे से ज़्यादा सामान पड़ा था तो वो दिया है 11-12 हज़ार रुपया तो देना पड़ गया। 11-12 हज़ार का सामान आपको इजाफी लेना पड़ा। हाँ जी, तो हुकूमत तो कह रही है कि अब चीज़ें सस्ती होना शुरू हो गई है। सस्ती हो ही न जाएंगी, इतनी अच्छी तो नहीं है हुकूमत भी। अच्छा, हाँ जी, कोई आपको इतना यकीन नहीं है? नहीं हो ही ना हो। नज़र भी आ रही, जब सस्ता निज़ाम आएगा जब भी वो नज़र आ जाएगा। आवाम के सामने है, आप भी आवाम के सामने है, आवाम आपके सामने है। अगर महंगाई कम होगी भी तो नज़र आ जाएगी। इस वक्त महंगाई है जो नज़र आ रही है, इस वक्त है। हाँ इस वक्त महंगाई, इस वक्त महंगाई है जो नज़र आ रही है। बाकी जब थोड़े वो हो गए हैं, वो तो फिर कुछ बेहतर हैं, सस्ते हो गए हैं, ठीक है, ये तो फिर थोड़ा अच्छा हो गया। बाकी जो है कुछ तो घी का पैड लेना चाहिए, कुछ भी लेना चाहिए। महंगाई इतनी बढ़ी है कि 5,000 रुपया खुला करो, पहले 1,000 रुपया था, पता चल जाता था, पता नहीं चलता था। अब 5,000 का भी पता नहीं चलता, ठीक है। अब सुबह पता नहीं कितने दफ़ा मैं 5-5 हज़ार रुपया खुला करा चुका हूँ, ठीक है। 50,000 में से यही 5 से 6 हज़ार रुपया रह गया मेरे पास, ठीक है। कहाँ पे लगा दिया भाई? खर्चे हो जाते हैं, घी का पैकेट लिया है, ठीक है, ये कुछ आटा वगैरह लेके लिया है, 5,000 रुपया 10,000 रुपया उस पर लग गया है, ठीक है। तो मैं लेता हूँ महीना कट्ठा, तो कट्ठा लेता हूँ, पता नहीं चलता, वो सैलरी जैसे आती है उस तरह सारी सैलरी ख़त्म हो जाती है उस पर, सारी सैलरी भी ख़त्म हो जाती है और इससे बचत भी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। बिजली की कीमतों में हुकूमत ने कमी कर दी है, क्या समझते हैं किस हद तक फ़ायदा होगा? देखें, ये जो कमी की है अच्छी बात है, कमी की है, ये कमी की है, अच्छी बात है, कमी जो कर दी है हुकूमत ने, इससे आवाम को फ़ायदा तो है। लेकिन ये जो थोड़ी सी कमी की है इसका कोई फ़ायदा नहीं। इतनी महंगाई है, इतने पैसों का पता ही नहीं चलता, जब लेके आते हैं और चीज़ें ले तो पता ही नहीं चलता। ज़्यादातर तो यही बिजली के बिल ही हमें ले जाते हैं, यही बार के हम पागल हो जाते हैं, पैसे नहीं। मज़ीद कमी होनी चाहिए। हाँ, मज़ीद कमी हो ताकि आवाम और भी यानी कि सुकून का सांस ले सके। कहें मज़ीद कमी हो ताकि आवाम जो है वो सुकून का सांस ले सके। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं और उनकी क्या राय है। ज़रा हम जहाँ पाएंगे, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा कैसे जा रहा है काम? शुक्र अल्लाह का भाई। हुकूमत ने कहा है कि बिजली सस्ती कर दी है, तो कितने बिलों से कितने परेशान थे और आप कितनी उम्मीद लग गई है? ये अल्लाह की करम हुआ, अल्लाह ने खौफ डाल दिया हुकूमत के भाई, पब्लिक सुकून का सांस ले लेगी भाई। नहीं तो पब्लिक है ना परेशान थी। अगर किसी हमसाये से ले लें पैसे बिल के अंदर शामिल करने के लिए, वो दोबारा दे ही नहीं जाते। अब अल्लाह की करम नवाजी हो भाई, बेहतरी आ जाएगी। हाँ, अल्लाह करेगा, वो मालिक गफूर रहीम है। आप बेहतरी आएगी, अल्लाह बेहतरी करेगा। और इस हवाले से वो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत के दिल में आवाम का कुछ अब ख्याल आया है, उन्होंने ये फैसला किया है। इनसे क्या हाल है जी आपके? अल्लाह की बड़ी। 7 रुपये बिजली सस्ती हुई है फी यूनिट, क्या समझे कितना बेहतर हो जाएगा? इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। हमें तो ये हुकूमत बहुत अच्छी लग रही है जी, मज़दूरों के हक़ में।
बस यही अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अब महंगाई आगे से रुकी हुई है थोड़ी बहुत। पहले वाला हाल नहीं है। पहले वाला बिल्कुल भी नहीं है, पहले बहुत परेशान होते थे, अब अल्लाह की रहमत से क्या क्या सस्ता हो गया? अभी सस्ते की तो कुछ कह नहीं सकते, हम आम आदमी हैं, ये रेट वहीं पे रुके है। ये अपना रेट रुक गया, ये कम से कम बेहतर हुआ है। ये बहुत बेहतर हुआ। पहले जब समझ नहीं आती कि जा कहाँ रहा है, हाँ वो हिसाब रुके। वो तो रात को सोते थे, सुबह उठ के पता लगता था, हर चीज़ बढ़ जाती थी। वो परेशान कौन टाइम था? वो परेशानी का टाइम। आप बैग कुछ बंदा मुकाबला कर लेता है इंशाल्लाह। वो ये कहेंगे वो मुश्किल टाइम था जब हम रात को सोते थे और सुबह मालूम होता था कि फ़लाँ चीज़ महंगी हो गई, और ये रोज़ाना के हिसाब से होता था। लेकिन अब चाहे हम फ्यूल प्राइसेस देख लें, बिजली कीमतों के हवाले से देख लें, या बाकी चीज़ों के हवाले से, तो रेट मुस्तहकम करें ज़्यादा हैं अभी भी। ये कोई नहीं कह रहा कि वो कम हो गए, ज़्यादा हैं, लेकिन वो वाला खौफ नहीं है कि जिसमें बेयकीनी थी कि पता नहीं क्या होगा और ये कहाँ तक जाएगा, लेकिन इस खौफ से वो कम से कम निकल आया। हम ज़रा कोशिश करते हैं यहाँ पे आएँ, उनसे बात करें कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। कैसे जाए काम काज? बस ठंडे ही हैं काम शाम, लेकिन मौसम गर्म हो गया। मौसम भी गर्म हो गया और वैसे भी यानी कि ठंडे ही हैं काम शाम, महंगाई के हाथ काम का मज़ा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हुकूमत ने कहा है कि चलें काम का हल्का फुल्का मज़ा इसलिए आएगा कि बिजली सस्ती कर दी। हुकूमत कहती है 7 रुपये फी यूनिट सस्ता कर दी। उससे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ना, क्योंकि एक तो पीछे मार्केटिंग वाले फैक्ट्रीज वाले वो कम नहीं करते, ऊपर से आगे बाज़ार में भी इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा रूटीन के हिसाब से भी। रूटीन के हिसाब से वही माहौल चलेगा, इसका आम आदमी की जेब पे कुछ इतना बड़ा असर नहीं होगा कि वो बिल्कुल खुशहाल हो। हाँ जी, कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बिजली कम करेंगे वही फिर बाद में पेट्रोल बढ़ा देंगे। कोई ना कोई आवाम को गेड़ा दिया हुआ है इन्होंने। खाता पूरा करेंगे। हाँ जी, इसी तरह ही होता आ रहा है। वो तो कह रहे हैं हम रिलीफ का मिशन लेके आए हैं। चलो देखते हैं, फिलहाल हम बाज़ारों में इन है, काफ़ी अर्से से इन है, अब से तो नहीं है, 16-17 साल हुए हो गए। पता चल जाएगा। हाँ जी, हालात बदले सबके सामने आ जाएंगे। कितनी हकीकत है कितना झूठ है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। वही कह रहे हैं, नज़र कुछ नहीं आता, उम्मीद नहीं है। उम्मीद कुछ नहीं है, लेकिन वही कहते हैं कि हुकूमत का दावा है तो देख लेते हैं, पता चल जाएगा कि हुकूमत का दावा किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक हकीकत में मबनी है और इसका इफ़ेक्ट कितना आएगा। एक और जो चीज़ लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं वो ये है कि हुकूमत ने अगर एक चीज़ साइड से एक चीज़ सस्ती की है तो उन्हें लगता है कि बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके रेट में इजाफा हो जाता है, जो कि लाजमी प्रोडक्ट्स होती हैं, जिस तरह फ्यूल है लोग यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग के लिए, तो लाजमी बात है उसका डेली का वास्ता है, तो कहते हैं वहाँ से पैसे पूरे हो जाएंगे। इस तरह लोगों के माइंड में ये बातें हैं और ये डिमांड करें कि हुकूमत ओवरऑल महंगाई कम करें। एक प्रोडक्ट में कमी करती है तो हुकूमत की बातों पर यकीन कम हो जाता है। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिससे हम बात करें बिजली की प्राइसेस के हवाले से पब्लिक का रद्दअमल हमने आपके सामने रखा। ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आज हम बात कर रहे थे पहले महंगाई के हवाले से, क्या समझते हैं किस हद तक चीज़ें बेहतर हुई? बेहतर हुई नहीं हुई। हुकूमत वैसे ही है, महंगाई में तो कोई कमी नहीं आई। हुकूमत को दावा है काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो गई, नहीं हुई बेहतर। कह रहे हैं कि 7 रुपये बिजली भी कम हो गई। कुछ दिन की बात है, फिर वैसे हो जानी है। अब 2 दिन की चांदनी रात, फिर घूप अंधेरा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे है, महंगाई वैसे ही है, तो चाहे जो भी हो। बातें करा लो इनसे। हाँ जी, बातें करा लो। स्टेज पे जब शुरू होते हैं तो इनसे सब रियायत ही रियायत है, कुछ भी रियायत नहीं है, सब अपने पेट भरने के लिए बैठे। था वो कहता है मांगो जो मांगना है। हाँ जी, याद है मियाँ साहब की होती थी, मांगना है जो मांगो। आवाम की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते ये, बस ये रियायत करते हैं, बिजली सब चीज़ यही बहुत है। बिजली तो सस्ती की है ना, तो मुकम्मल हो ना, कुछ दिन की बात गलत बात है ना, ये आधी अधूरी कहानी है। हाँ जी, आर्जी है ये आर्जी रिलीफ है, मुकम्मल रिलीफ नहीं है कि वो कहें कि चीज़ें सस्ती हो गई। हम ज़रा मज़ीद आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। पूछना ये था कि बिजली हुकूमत ने कहा है 7 रुपये सस्ती कर दी है,
कोई उसका फ़ायदा दिखाई दे रहा है, मुतमिन है, खुश है, नहीं है? क्या चीज़ सस्ती कर दी? बिजली। अच्छा भाईजान, इस बारे में मालूमात नहीं है मुझे। बिल आएगा तो पता चलेगा। हाँ जी। आप क्या समझते हैं? अभी जो वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि आवाम को रिलीफ दे दिया, आप हालात बेहतर हो जाएंगे? कहाँ बेहतर होगा, अभी तो वैसे वैसे बड़े हालात तो बेहतर हो, महंगाई भी वैसी वैसी है, यूनिट भी बिजली के महंगे बड़े हुए हैं। कोई आवाम गरीब आवाम को तो कोई सहूलत नहीं दी है इन्होंने जो मिलनी चाहिए। कोई ख़ास फ़ायदा नहीं तो जिन्हें जो बिल्कुल ही जो सेट है, ज़्यादा काम तो उन्हीं का हो रहा है। जो गरीब आवाम है उनका तो कोई रोज़गार नहीं है। हाँ, गरीब बंदा ही परेशान हो रहा है। हुकूमत के दावे तो बहुत ज़्यादा हैं। चाहिए कारोबार जो है नहीं, कारोबार हो तो सब कुछ चल जाएगा। कारोबार नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं है। असल बात है कारोबार जब तक नहीं होगा, जब तक कारोबार नहीं चलेगा, तब तक आम आदमी को रिलीफ फ़ायदा मिल ही नहीं सकता। वो जेब में टका नहीं होगा तो उसने क्या खरीदना, चाहे वो 50 रुपए का भी हो। वो कहते हैं जब जेब में पैसे होंगे तब जाके वो खरीदेगा। उसके लिए मुल्क में कारोबारी हालात बेहतर हो, उसमें आम आदमी की इनकम में इजाफा होना बेहतर हो। आम आदमी ये महंगाई भी अफोर्ड कर लेगा कि उसकी जेब में पैसे हों। जब उसकी जेब में पैसे ही ना हो, उसकी आमदनी में इजाफा ही ना हो रहा हो, तो फिर उसके लिए सब कुछ परेशानी का सबब बनने वाला होगा। हम ज़रा मज़ीद आगे चलते हैं और कोशिश करते हैं मज़ीद लोगों से बात करें और उनसे जान सकें कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अभी तक हमने जिससे बात की मिला जुला रद्द-ए-अमल हमें मिला और कहीं पर लोग खुश और कहीं पर लोग गैर मुतमईन दिखाई दिए। ज़रा हम जहाँ पर आएँगे ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे थे बिजली की कीमतों के हवाले से। हुकूमत ने कहा है कि 7 रुपये फ़ी यूनिट बिजली कम कर दी है। क्या समझते हैं किस हद तक बेहतरी आ जाएगी? ये बेहतरी क्या आनी है बॉस, ये तो कुछ दिनों के लिए है, उसके बाद बढ़ा देंगे ये इंशाल्लाह। जब जून लगेगा या अब अप्रैल मई में इंशाल्लाह दोबारा कीमतें बहुत सी बढ़ जाएंगी। क्यों यकीन नहीं है? मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात की तो उनका यही जवाब था। इस हुकूमत पे ट्रस्ट किसी को भी नहीं है, इस हुकूमत पे ट्रस्ट किसी को भी नहीं है। तो लिहाजा यही है कि बस कुछ दिनों की बात है तो दोबारा वापस वही कीमत आ जाएगी इंशाल्लाह, इससे बढ़ जाएगी। कोई खास फ़ायदा नहीं है, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। नहीं, कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं है, कोई वजह भी नहीं है। जब तक अगले बिल आएंगे तो कीमतें बढ़ी हुई होंगी। अगले बिल आएंगे तब तक कीमतें बढ़ी हुई होंगी और ये हुकूमत का एक आर्जी तौर पे ऐलान है और उसके बाद कहते हैं हालात वैसे हो जाएंगे। हम ज़रा मज़ीद आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अभी तक हमने जिससे बात की मुख्तलिफ राय आई, कहीं पर लोगों ने कहा बेहतर हो, कहीं पर लोगों ने कहा कि चीज़ें इतनी भी बेहतर नहीं है जितनी हुकूमत बताने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, जिससे हम बात करें बिजली कीमतों में कमी के हवाले से, ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या समझते हैं कि हुकूमत का फ़ैसला उनके लिए किस हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और आवाम को कितना रिलीफ मिलेगा। ज़रा जहाँ पे आएँगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल है आप? अल्लाह की रहमत। हुकूमत ने कहा है कि बिजली सस्ती कर दी हमने। चीनी तो सस्ती नहीं हुई, बिजली तो सस्ती हो गई। चीनी बिजली के साथ बनती है, ये वो तो सस्ती नहीं। आपके आपका काम चीनी के हवाले से है तो चीनी सस्ती होनी चाहिए। हाँ, आटा गेहूँ चीनी गरीब आदमी ये मांगता है, वहाँ से सस्ती हो गई है, यहाँ आवाम नहीं कर रही ना। ये देखे ना, मजबूरी तौर पे महंगाई कम हो। बस मजबूरी तौर पे महंगाई कम होनी चाहिए। एक आधी चीज़ें एक को सस्ता करें दूसरी महंगी कर दें। हाँ, ये दूसरे ऐसे ही करते हैं। ये मजाक वाली बात। ये मजाक चंगी भली मजाक है। ये तो नाम ही है मरियम नवाज का सिर्फ। हाँ, नवाज तो कहती है हम तो खाते में आप लोगों के। वो ठीक है, वो ऊपर इन्होंने हमारे छप्पर भी उतरवा दिए हैं, धूप में खड़े हैं, तेरे सामने धूप में खड़े हैं। हाँ, गरीब आदमी कहाँ जाए? तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया था ना, जैद उनका करप्शन बता दिया ना कमेटी वाले के साथ, नाम तो बता दिया। हाँ, उन्होंने करप्शन बता दिया और वो कहते हैं भत्ता दो हम आगे चलेंगे। गरीब आदमी कहाँ जाए? आम आदमी कहाँ जाए? क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं नींबू बेच रहा हूँ। नींबू बेच रहे हैं। सुनाए क्या रेट चल रहा है आजकल नींबू का? नींबू 50 रुपये पाव है। 200 रुपये किलो जी। तो ये बताएं कि गुजारा हो जाता है? कितने किलो बेच लेते हैं? जी, यही कोई 2-1 मन बेच लेते हैं। काम से ही जा रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब तो हुकूमत ने कहा कि बिजली के बिल भी कम कर दिए। आपको लगता हो जाएंगे कम? कहा तो है, इनका काम है कम करना। यहाँ से कम करते हैं, पेट्रोल से बढ़ा देते हैं। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। ज़रा हम कोशिश करेंगे यहाँ पे इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ना काम काज का? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब शहबाज शरीफ साहब का बयान सुना है कि बिजली सस्ती कर दी 7 रुपये?
सुना तो है जी। कैसा लगा सुन के? अब बिल आएंगे तो पता लगेगा। बात पे यकीन नहीं है, बिल आएगा तो पता चलेगा। हाँ जी। फिर हिसाब लगाएंगे कितना सस्ता किया। हाँ जी, क्या सस्ता हुआ है। लगता है कहीं और से पूरा ना कर दें। जाहिर है गवर्नमेंट है, कुछ भी कर 7 रुपए कम किया, फ्यूल पर एडजस्टमेंट लगी पड़ी हो। जाहिर है जी, अब गवर्नमेंट है, क्या कर सकते। कहते हैं बिल आएगा तो फिर तारीफ बनती है। हाँ, उसमें कमी हुई तो तारीफ है, अगर ना हुई तो फिर वही है। तो फिर वही है जो कहती है अवाम। हाँ, जो कहते हैं बिल आएगा तो पता चलेगा, हुकूमत ने तो कहा है, लेकिन बिल आए तो पता चले। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? बिजली के बिलों के हवाले से बात कर रहे हैं। हुकूमत ने कहा है कि बिजली सस्ती कर दी है। 10 रुपए घटा देंगे, 2 दिन 5 दिन बाद 50 रुपए ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ? ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ पता लगे इन्होंने किस तरह होती है। गुस्सा आप देख रहे हैं आवाम का। ये लोग जब उनके पास रोज़गार नहीं होता, उनके पास आमदनी के ज़राए नहीं होते, जब खाने के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो जाते हैं, तो फिर हुकूमत के किसी पैकेज में यकीन नहीं आता उनको, और वो फिर उस पर रिएक्ट करते हैं। लोगों की आमदन में इजाफा सबसे अहम बात है, होना चाहिए। लोगों के कारोबार में, लोगों के कामों में इजाफा होना चाहिए, तभी जाके लोग खुशहाल होंगे। लेकिन हुकूमत का शायद इस वक्त फोकस कहीं और है। कहीं पर रमज़ान निगहबान पैकेज में लोगों को ईदी बांटी जाती है अरबों रुपए में, और कहीं पर कहा जाता है कि जी हमने फ़लाँ चीज़ में रिलीफ दे दिया। लॉन्ग टर्म पॉलिसी कहाँ है, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। एक 10 साल प्लान बनाया तो है 2035, लेकिन वो पता नहीं कब उस पर इम्प्लीमेंट होगा, ये भी मालूम नहीं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।